ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का वेदों में प्रतिपादन किया है। आइए धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 31वां सूक्त और छठा मंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य। परमपिता परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र को शीर्षक दिया है, अब ईश्वर का उपासक वो या प्रजा पालन करने हारा पुरुष क्या क्या करे, क्या क्या वो कृत्य करे, कर्म करे। मंत्र पाठ करेंगे। ओम तम अग्नि व्रजिन्वर्तिन तनिम नरम समन पिपर्षि विदथे विचर्षणे यम यह शूरसाता परितक्मये धने दभ्रेभिश्चित् समृता हंसि भूयसः। ओम। इस मंत्र में परमेश्वर का क्या स्वभाव है, परमेश्वर धार्मिक लोगों को और अधार्मिक लोगों को कैसे दंड देता है अधार्मिकों को और कैसे सहयोग करता है धार्मिक लोगों का। पदार्थ, हे सकमन, सब पदार्थों का संबंध कराने, विचर्षणे, अनेक प्रकार के पदार्थों को अच्छे प्रकार से देखने, अर्थात विशिष्ट विविध ज्ञान से संपन्न प्रभु। अग्नि, राजनीति विद्या से शोभायमान सेनापति, जो सेनापति राजनीति विद्या को ठीक प्रकार से जानता है, ऐसा सेनापति। यह जो तू विदथे, धर्मयुक्त यज्ञ रूपी, धर्म से युक्त जो व्यक्ति है, जो सेनापति है, उसके कार्य, युद्ध के कार्य कहा शूर सातो, संग्राम में, दभ्रे भी, थोड़े ही साधनों में। यदि धार्मिक सेनापति थोड़े से साधनों से भी, थोड़ी सी सेना से भी युद्ध करता है तो उस युद्ध को यज्ञ बताया, श्रेष्ठ कर्म बताया। आगे कहा व्रजन वर्तनिम, अधर्म मार्ग में चलने वाले जो मनुष्य हैं उनके पास भूयसः, भले ही बहुत सारे सेना के सैनिक हों, हंसी, उनका वो हनन कर देता है। कौन? जो धार्मिक है, जो धर्म से युक्त युद्ध कर रहा है, उसके पास कम साधन होने पर, कम सेना होने पर भी वो अधिक सेना से युक्त जो शत्रु है, अधिक साधनों से युक्त जो शत्रु है, उसका हनन कर देता है, मार देता है, नाश करता है। और समृता, अच्छे प्रकार सत्य कर्मों का, विपर्षी, पालन करता है, यानी कि ठीक प्रकार से टक्कर लेता है उनसे। परितकमये, सब ओर से देखने योग्य,
ऐसा व्यक्ति दर्शनीय होता है, सभी उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं। कहा धने सुवर्ण, विद्या और चक्रवर्ती राज्य आदि धन की रक्षा करने के निमित्त आप हमारे सेनापति होइए। भावार्थ, परमेश्वर का यह स्वभाव है। महर्षि कहते हैं परमेश्वर का यह स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि जो पुरुष अधर्म को छोड़कर धर्म करने की इच्छा करता है, अर्थात पाप के मार्ग को छोड़ देता है और धर्म के मार्ग, सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा करता है, उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में ईश्वर स्थिर करते हैं। फिर वो धर्म मार्ग को नहीं छोड़ता। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहते हैं, जो धर्म से युक्त होकर युद्ध करते हैं शत्रु से और धन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता है। जो खोटे आचरण से, अशुभ कर्मों से, अशुभ आचरण से उनको उनके कर्म करते हैं, जो व्यक्ति, जो शत्रु अशुभ आचरण करता है, अशुभ कर्म करता है, उनको उनके कर्मों के अनुसार परमपिता परमेश्वर दंड देते हैं, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी हैं, दयालु हैं। दया के कारण दंड देते हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, वो फिर गलत कार्य ना करे। और न्यायपूर्वक जो उसने गलत अशुभ कर्म किए हैं, उनको न्यायपूर्वक उनका दंड देता है, यथावत, यथा समय, ठीक ठीक। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धर्मात्मा, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए धर्म से युक्त रहते हुए थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने में प्रवृत्त होता है, उसके पास थोड़े से सैनिक हैं, थोड़े से साधन हैं, लेकिन धर्म से युक्त है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर उन्हीं को विजय देता है, औरों को नहीं। भले ही अधार्मिक व्यक्ति के पास भले ही सेना अधिक हो, भले ही युद्ध के साधन अधिक हो, लेकिन वो जीत नहीं पाता, विजय उसी को मिलती है, उसी को दिलाते हैं ईश्वर जो धार्मिक आचरण करता है और धर्म से युक्त होकर धन आदि की प्राप्ति करता है। इसमें एक उदाहरण भी है कौरव और पांडवों का। कौरवों की सेना बहुत थी, उनके पास साधन भी बहुत थे, लेकिन विजय पांडवों की ही हुई। तो आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें। हम सदा धार्मिक बने, पाप कर्मों को छोड़ दें, धर्म मार्ग पर चलने की इच्छा करेंगे तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, वो धार्मिक लोगों का सहयोग करते हैं, उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, चला देते हैं। हम कुमार्ग को छोड़ें, अधर्म से युक्त कृत्यों को न करें, क्योंकि हमें ईश्वर के दंड से सदा डरना चाहिए। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, हमने ईश्वर के स्वभाव को जाना इस मंत्र के माध्यम से, और धर्म को जाना कि धर्म पर जो चलते हैं वो ईश्वर का स्नेह पात्र बनते हैं। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।